वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो। तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो। झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। समता है यही वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम सुनाया जा रहा है। उन 73 बोलों में से कल हमने 54वां बोल वचन गुप्ति इस पर चिंतन प्रारंभ किया था। 3 तरह की गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काया गुप्ति। गुप्ति का अर्थ है रोकना, सुरक्षित रखना, नियंत्रित रखना, कंट्रोल में रखना मन को, वाणी को और शरीर को। इसमें शक्ति लगेगी, ऊर्जा लगेगी, पुरुषार्थ लगेगा, पराक्रम लगेगा। भगवान कहते हैं वो पराक्रम आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ाने वाला होगा। अतः ऐसा पराक्रम अवश्य में एक मुमुक्षु आत्मा को करना है। तो वचन गुप्ति का फल हमने कल सुना था, निर्विचारिता। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है उस व्यक्ति को उतना कम सोचना पड़ता है, क्योंकि जिसे बोलना है उस व्यक्ति को सोचना भी ज़्यादा पड़ता है। और इवन बोलने के बाद भी वो सोचता रहता है मैंने ठीक बोला या नहीं ठीक बोला। तो जो व्यक्ति मौन है, एक बार तो तूफान आएगा, क्योंकि कुछ स्मृतियाँ, कुछ पूर्व के संस्कार है वो उदय में आते हैं। सामने वाला बुला रहा है या सामने वाला नहीं बुला रहा, तुम्हें उस बात का पता है। तो ऐसे टाइम में मौन रहना बड़ा जोर वाला काम है। तो भगवान कहते हैं वो तूफान, वो टर्मोइल, वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे कामनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, शांति में कन्वर्ट हो जाएगी। और वो शांति फिर व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी, जिससे अजप जोग झाण गुत्ते यावी भवे, जिससे वो आत्मा अध्यात्म योगों से युक्त हो जाएगा। अध्यात्म का मतलब जो आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर सके। आत्मा का प्रयोजन क्या है? शांति।
तो आत्मा के उस प्रयोजन को सिद्ध तो प्रभु फरमा रहे हैं, अझप झाण जोग अर्थात अध्यात्म योगों से वो आत्मा गुप्त हो जाती। अध्यात्म योग का मतलब जो आत्मा के प्रयोजन को सिद्ध कर सके, ऐसा उस व्यक्ति का फिर आध्यात्मिक पुरुषार्थ जागने लग जाता है और उसका ध्यान भी ऐसा उत्तम हो जाता है कि वह आत्मा फिर पावन स्थिरता से युक्त होकर के, एक अपावन स्थिरता है, एक पावन स्थिरता है। अच्छी जगह पे व्यक्ति यदि स्थिर है तो उसका नाम पावन स्थिरता है, और जिससे आत्मा के कष्ट बढ़े, क्लेश बढ़े, चिंता बढ़े, उस जगह पे एकाग्र होकर के स्थिर हो जाना वो अपावनता है। तो भगवान ने कहा कि वाणी के माध्यम से जो व्यक्ति मौन रहने का अभ्यास करता है, और सेकेंडली यदि ज़रूरत पड़े तो उतना ही बोलेगा जिससे अपना भी कल्याण हो, अपना भी कोई नुकसान ना हो और दूसरे का भी कोई नुकसान ना हो। और समिति गुप्ती वो अष्ट प्रवचन माता अध्ययन में बताया था कि यदि व्यक्ति को कुछ बोलना भी है तो उसे इतना ध्यान रखना है कि उसे सरंभ, समारंभ और आरंभ में अपने वचन का प्रयोग नहीं करना। सरंभ का मतलब कोई ऐसी वाणी के माध्यम से अनाउंस करते हुए प्रतिज्ञा करना, मैं उसका ये अनिष्ट, ये बुरा करूँगा, पहली बात। दूसरा है समारंभ। समारंभ का मतलब है अपनी उस प्रतिज्ञा को, अपने उस संकल्प को, अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए वैसे साधन जुटा करके सामने वाले को पीड़ा पहुंचाना वाणी के माध्यम से, क्योंकि वाणी के माध्यम से भी व्यक्ति कितनों को कितना आहत कर देता है। और तीसरा पॉइंट है आरंभ। वाणी के माध्यम से किसी को मृत्यु तक पहुंचा देना। अब यहाँ पर दो तरह के चिंतन हो सकते हैं। पहला तो ऐसा है कि वाणी के माध्यम से किसी को ऊंचा नीचा, डिसरिस्पेक्ट के साथ, बड़ा रूड बिहेवियर के साथ बोलना, छोटी सी गलती पर भी टूट के पड़ जाना, तो उससे भी सामने वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, कई बार बोलते ना, उठा ही नहीं जा रहा जी। क्यों नहीं उठा जा रहा जी? कल को बहुत झगड़ा हुआ। किस बात का झगड़ा हुआ? क्या मार कुटाई हुई? नहीं जी, बुलबुलारा ही हुआ। मगर उसके बाद भी इतना ज़्यादा खुद को एग्जॉस्ट फील होने लग पड़ा कि व्यक्ति सोचता है कि बस। और यदि इस उम्मीद, इस इच्छा, इस इंटेंशन के साथ तुम किसी पर टूट पड़ते हो कि सामने वाला बड़ा खुश रहता है, सामने वाला बहुत हैप्पी रहता है, अब मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है, तो व्यक्ति सामने वाले को चार चीज़ें अपनी ओर से या उनको बड़े रूड तरीके से बोलता है कि वो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा करने वाला वचन गुप्ती का आराधक नहीं है, विराधक है। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं वाणी के माध्यम से ऐसे मंत्रों का जाप करना। जैसे आजकल कई तरह के मंत्र चलते हैं जिसमें व्यक्ति दूसरे का अनिष्ट, बुरा करने के लिए ऐसी पहले तो प्रतिज्ञा लेता है, प्रतिज्ञा लेने के बाद फिर वो चैंटिंग करनी शुरू कर देता है। और ध्यान देना है, वाणी में बहुत ताकत है, वचन में बहुत शक्ति है। और वचन की शक्ति ऐसी है कि यदि व्यक्ति एक लय के साथ, एक फ्रिक्वेंसी के साथ किसी चीज़ का उच्चारण करने लग जाए तो वो शस्त्र की तरह भी काम करती है। अब ध्यान देना है, ये वाणी ही तो है जिस वाणी से अब अल्ट्रा साउंड है। साउंड का मतलब क्या है? ध्वनि, आवाज़। अब उसी के द्वारा देखो ना, पेनिट्रेट करके अंदर तक वो साउंड जा रहा है, फिर सारा स्कैन करके ला रहा है।
इसी प्रकार हमारी भाषा भी, जब हम एक लयबद्धता के साथ उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कुछ भक्ति प्रधान मंत्र रहते हैं, कुछ मात्र दूसरे का घात करने के लिए मंत्र रहते हैं, जिसमें सम्मोहन विद्याएं हैं, उच्चाटन विद्याएं हैं। अब उनका यदि कोई जाप ऐसे कर रहा है तो वचन अगुप्ती है, वचन गुप्ती नहीं। और आगे चले जो लास्ट वाला आरंभ है, आरंभ में हम भी दो तरह से समझ सकते हैं। तुम्हें किसी व्यक्ति के पुरानी जिंदगी के सीक्रेट का पता है, आज वो व्यक्ति बहुत फ्लोरिश हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, मगर उस व्यक्ति की उस कमजोरी को तुम लीक आउट कर देते हो, तुम पब्लिकली अनाउंस कर देते हो, तुम उसके बारे में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ बना करके भेज देते हो। तो उस व्यक्ति को जब पता चलता है, सारे लोग तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग हार्टेड नहीं ना होते, कोई लिली हार्टेड भी हो सकता है, बड़ा नाजुक हृदय वाला। उसके कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसे विद प्रूफ उस व्यक्ति ने सबके सामने वो चीज़ रख दी। अब वो व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है। वो क्या सोचता है, अब जिंदगी का कोई मज़ा नहीं है, सब लोग मेरे को कैसी कैसी नज़र से देखेंगे, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अर्थात ऐसे वचन बोलना जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति आत्महत्या तक पहुंच जाए, उसका मतलब भी क्या होगा, आरंभ। क्या होगा, हिंसाकारी वचन। और इसका दूसरा मीनिंग रहेगा कि पाठ विशेष की, मंत्र विशेष की ऐसी साधना चांट करते हुए, उच्चारण करते हुए बोलना कि जिससे सामने वाला नष्ट हो जाए। बोलते ना, तेरी सातों की सातों पीढ़ियां तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए। उस भावना से यदि कोई पाठ किया जा रहा है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आरंभ में। पहला वर्ड कौन सा, सरंभ, दूसरा समारंभ और तीसरा आरंभ। ये एक बड़ा प्रोसेस है लास्ट वाले स्टेप तक पहुंचने के लिए। पहले किसी भी चीज़ की व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, फिर कोशिश करता है कि यदि उसको पीड़ा देख करके मेरे को चैन पड़ जाए, वो आहत हो जाए, तो उतने में छोड़ देता है। मगर यदि उसमें भी उसको तसल्ली नहीं होती तो उसको पूरे का पूरा नष्ट करने के लिए अपनी साधना लगा देता है। मगर ऐसी साधना उस आत्मा की अशांति को बढ़ाने वाली, भाव भ्रमण को बढ़ाने वाली। अतः भगवान ने बोला ऐसे टाइम में कड़वे घूंट पी जाओ, मगर किसी का अहित ना जुबान से बोलना है, ना मन से सोचना है। और अगला पॉइंट है हमारे पास काया गुप्ती। कौन सी गुप्ती, काया गुप्ती का मतलब है काया को, शरीर को, जो भी असंयममय प्रवृत्तियां, क्रियाएं, एक्शंस है, उससे रोकना, उससे रोकना। क्योंकि कोई भी क्रिया करेंगे उसमें शक्ति लगेगी, उसमें ऊर्जा लगेगी, उसमें स्ट्रेंथ, हमारा पोटेंशियल यूटिलाइज होगा, यूज होगा। तो प्रभु ने कहा अपनी काया का प्रयोग, अपनी काया का जहाँ कोई व्यापार करना है उसमें ये ध्यान रखना है कि पहला अभ्यास तो है कि काया की प्रवृत्ति का शून्य कर देना। काया की प्रवृत्ति मीन्स उसका हलन चलन, उसको बिल्कुल पॉज कर देना, स्टॉप कर देना। अब हमारे फिजिकल बॉडी को देखा जाए, एक तो बाहर से हम हाथ वगैरह सारे जोड़ करके स्थिर हो करके तसूत्री का पाठ पढ़ के तो कायद सर्ग में स्थिर हो जाते हैं। कायद सर्ग में भी क्या किया जाता है, कायद सर्ग में भी काया की प्रवृत्ति का, उसकी हलन चलन का, उसकी चेष्टाओं का त्याग किया जाता है। तो वो भी एक तरह से क्या है, काया गुप्ती। मगर हम देखें, एक तो हलन चलन है जो बाहर से दिखता है, मगर जब तसूत्री का पाठ पढ़ा जाता है तो उसमें तो बहुत सारे आगार भी आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा कंडीशन हो, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में यदि मेरी बॉडी का कोई पार्ट हिलता है तो मेरा ध्यान, मेरा कायसर अखंडित रहेगा, उसे खंडित नहीं समझा जाए। तो विचार करना है, कुछ प्रवृत्तियां तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है। मेरा ये हाथ है, सपोज मैं उसको नहीं हिलाऊं, मेरे पैर है मैं उनको नहीं हिलाऊं, मैं आंखें मूंद करके खड़ा हो जाऊं। अब ये तो प्रवृत्ति समझ में आती है, मगर जो अंदर ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जो श्वासोश्वास की गति चल रही है, अब वो जो सर्कुलेशन, जो प्रवाह चल रहा है, वो प्रवाह तो 13वें गुण स्थान तक भी चलेगा। वो तो कहाँ तक चलेगा, 13वें गुण स्थान तक भी चलेगा। क्योंकि 13वें गुण स्थान के लास्ट में जाकर के जैसे ही आत्मा अयोगी केवली गुण स्थान में प्रवेश करता है,
वहाँ जाकर के पूरी तरह से उसकी काया की प्रवृत्ति का भी निरोध हो जाता है, रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, टोटली पॉज हो जाती है। अर्थात वहाँ तक पहुँचने के लिए मीन्स अयोगी अवस्था तक पहुँचने के लिए, क्योंकि पहले मन छूटा, फिर वाणी छूटी और लास्ट में जाके क्या छूटता है, काया छूटती। अब ध्यान की प्रैक्टिस करनी है या तुम्हें स्थिरता को बढ़ाना है तो सबसे पहले कहा जाता है कि तुम काया को साधो। किसको साधो? काया को साधो। अब काया को साधने के लिए, उसको परफेक्ट बनाने के लिए, साधना में स्थिरता को, उसकी टाइम ड्यूरेशन को एनलार्ज बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति फिर प्रैक्टिस करता है कि मैं लंबे टाइम तक एक पोस्चर में बैठ सकूं, लंबे टाइम तक एक पोस्चर में बैठ सको। अब एक पोस्चर में बैठने का हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम समाधि तक पहुंच सके। कहाँ तक पहुंच सके? समाधि तक। क्योंकि जो पातंजल योग दर्शन है वहाँ पर बताया जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग माने जाते हैं। अब इसमें यम नियम तो वो हमारे महाव्रत वगैरह, गुणव्रत इत्यादि वही सेम आगे है कि उनको किस तरह से और अच्छा बनाना है। कुछ प्रिंसिपल्स जिंदगी में पहले फॉलो करने हैं, फिर उसके बाद आसनों का अभ्यास करना है। किसका अभ्यास? कोई कह सकता है जी जैन मान्यता में भी आसन आते हैं, तो भगवान के देखो ना, जब आप पढ़ोगे उनको इस आसन में केवल ज्ञान हुआ, उनको इस आसन में निर्वाण हुआ, तो इट मीन्स आसनों का वर्णन तो है। और काय कलेश तप के अंतर्गत उसके भेद आते हैं, जिसमें वो दंड आसन है, लक्कड़ आसन है, गोदुह आसन है, पर्यंक आसन है, इत्यादि आसन जितने भी, वो सारे के सारे किसके लिए हैं? जो बॉडी में स्टिफनेस है, अक्कड़पन है, जकड़पन है, और लंबे टाइम तक व्यक्ति यदि आत्म केंद्रित होना चाहे, ध्यान करना चाहे, तो उसकी अस्थिरता बढ़ती है, स्थिरता कम होती जाती है। तो ऐसे टाइम में क्या कहा जाता है? पहले तुम आसनों का अभ्यास करो। किसका अभ्यास करो? बहुत से कह देते हैं नहीं जी यहाँ पर तो बस भूखे रहो, ऐसी तपस्या करो, कोई और तो वर्णन आता ही नहीं है। मगर देखा जाए आसनों का अभ्यास भले वो हम फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया का व्यक्ति फिजिकल फिट इसलिए होता है कि वो दुनिया के और भोग भोग सके। मगर यहाँ पर यदि फिजिकल फिटनेस की बात की जा रही हो, इसलिए कि वो साधना के मार्ग में और निरंतरता के साथ और बहुत इजीली आगे मूव कर सके, तो उस दृष्टि से आसनों का अभ्यास करे। आसनों के अभ्यास के बाद बोला प्राणायाम। क्या करें? प्राणानाम दीर्घीकरणम, आयाम इति दीर्घीकरणम, उसे लेंथ उसकी बढ़ाते चले जाना, उसको लंबा गहरा श्वास। कितनी बार सुनते? अब जब व्यक्ति लंबा गहरा श्वास लेता है, उसमें भी रेचक, कुंभक, पूरक क्रियाएं करता है। रेचक में तो सारा का सारा श्वास छोड़ दिया, अब बाहर छोड़ा है, तो उस टाइम यदि आप बंध लगाते हो तो उसी का नाम कुंभक है। वो आपका देखा जाए बाह्य कुंभक है। फिर आपने यदि श्वास भरा है तो वो पूरक है। वो क्या है? पूरक है। फिर आपने पूरक लगा करके बंध लगाया है, वो तो आभ्यंतर बंध है। अब ये प्रक्रियाएं करने के बाद क्या होता है? जो भीतर के हमारे ग्लैंड्स है वो भी एक्टिवेट होने लग जाते हैं, हमारी अस्थिरता टूटने लगती है, स्थिरता बढ़ती है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, वो धीरे 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 रिलैक्स होने लगती है, व्यक्ति कुछ पॉजिटिव होने लगता है। केमिकल सीक्रेशन उन ग्लैंड से अच्छा होने लग जाता है, जड़ता दूर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब है हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो विषयों की ओर जा रही, दुनिया की ओर जा रही, उन्हें खींच करके क्या करना? वापस लेकर के। तो उसी को हम यहाँ पर शास्त्रीय भाषा में देखें तो कंपैरिजन करें तो प्रतिसंलीनता। शास्त्र में शब्द क्या आया? परिसंलीनीय, अर्थात प्रतिसंलीनता। जो हमारा मन, हमारी इंद्रियां बाहर की ओर एक्सट्रोवर्ट हो रही थी, बाहर के विषय सब्जेक्ट की ओर वो मूव कर रही थी, उन्हें फिर लौट आकर के कहाँ लेकर आना? जो अपनी ड्यूटी है, जो अपना कार्य कर्तव्य है, उसके दोबारा से उसे एंगेज करना, दोबारा से जोड़ना, उसका नाम प्रत्याहार, उसी का नाम प्रतिसंलीनता, और उसी का नाम देखे गुप्ति। उसी का नाम क्या है?
गुप्ति अर्थात यदि बाहर जाने से हमारा नुकसान होता है तो घर के समझदार लोग क्या बोलते हैं, तुम्हें बाहर नहीं जाना। इसी प्रकार यदि बाहर मूव करने से आत्मा का नुकसान होता है तो उस नुकसान से बचने के लिए ज्ञान आत्मा उस आत्मा को क्या करती है, उस कषाय आत्मा को रोकती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना। उसे पुनः खींच करके कहाँ लेकर आती है, अपने उस द्रव्य आत्म स्वरूप में, कि तुम्हें अपनी आत्मा का चिंतन करना। तो जो सारा प्रोसेस उसे खींच करके लौटा करके वापस लेकर आना, किस लिए, कि उसकी रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके। तो सारे प्रोसेस का नाम क्या है, गुप्ति की आराधना। तो काया गुप्ति, कौन सी गुप्ति, काया गुप्ति। वो पूर्ण काया गुप्ति की आराधना तो 14वें गुणस्थान में होगी, वो पूर्ण संवर की आराधना तो वहां पर जाकर हो, मगर उसका अभ्यास तो अभी से करना है, प्रैक्टिस तो अभी से करनी। तो कहा काय गुत्ते आयणं भंते जीवे किम जने। हे भगवान, जो व्यक्ति अपनी काया का संकोच करना सीख लेता है, संकोच का मतलब, संकोच का मतलब कंट्रोल करना सीख लेता है, उसे क्या मिलता है। भगवान कहते हैं काय गुत्ते आए संवरं जने। काय की गुप्ति से आत्मा संवर की आराधना करता है। संवर का मतलब जो बाहर जाकर के व्यक्ति अपना पैसा व्यर्थ में गंवाने जा रहा था, वो रुक गए। रुकने का नाम क्या है, संवर। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी उस एनर्जी को वेस्ट होने से बचा लिया, उसी का नाम संवर। और काया की मूवमेंट में भी एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है। ये हमारा काया बल प्राण ही तो है ना, जिसके कारण हम इतना कुछ करते हैं। हम देखे बाहुबली जी महाराज कितना लंबा समय तक खड़े रहे, 1 साल हो गया। अब वो सारा क्या था उनकी, वो फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू काया बल प्राण। अब वो काया बल प्राण कैसे आया, काया गुप्ति की आराधना से। अर्थात जो काया गुप्ति की आराधना करने वाले हैं, फिर वो अपनी कोई मूवमेंट फिजिकल नहीं करते। अब गज सुकुमार जी खड़े हैं ध्यान अवस्था में, अंगारे रख दिए, वो चाहते तो ऐसे हाथ करके ऐसे फेंक देते, मगर उन्होंने अपनी काया को क्या रखा, गुप्त रखा। अब विचार करो ना, हम तुम तो ऐसे साधक हैं कि मच्छर भी आ जाए तो कितना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि पता नहीं डेंगू वाला होगा या दूसरे वाला होगा, जल्दी से बस जल्दी जल्दी पाठ हो जाए और फिर क्या कर दें। मीन्स इतनी भी स्थिरता नहीं है, मगर उन आत्माओं ने कितनी अपनी स्थिरता को बढ़ाया होगा। और ध्यान देना है, स्थिरता का अभ्यास करने वाली आत्माओं को अस्थिरता के दौर से तो गुजरना ही पड़ता है, मगर यदि अभ्यास करता रहेगा तो कभी ना कभी वो आत्मा भी क्या हो सकेगी, स्थिर हो सकेगी। तो गज सुकुमार जी का प्रभु महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोके गए, कितनी वेदना हुई होगी, मगर उस टाइम भी प्रभु क्या रहे, स्थिर रहे। भले ये काया गुप्ति क्यों आई, क्योंकि मन में भी गुप्ति थी, मन में भी कोई आरत रौद्र ध्यान नहीं था। और यदि थोड़ा एक अलग एस्पेक्ट से देखे तो जब काया गुप्ति आती है तो मना गुप्ति वचन गुप्ति भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। कैसे, क्योंकि काया योग के माध्यम से ही, सपोज करो मैंने कुछ सोचना है, मैंने कुछ सोचना है, तो सोचने में क्या होगा, सोचने में क्या होगा, मैं काय योग के माध्यम से, किसके माध्यम से, काय योग के माध्यम से मेरी बॉडी मीन्स मेरी आत्मा जिस जिस आकाश प्रदेश में है, और उस आकाश प्रदेश के ऊपर जो जो भी मना वर्गणा के पुद्गल हैं उनको खींचेगी, उनको परिणत करेगी, क्योंकि मना पर्याप्ति है। अब उसके माध्यम से उसने परिणत किया, उसको किसमें चेंज किया, मनन रूप में। मगर पहला प्रयोग किसका हुआ, काया के माध्यम से, काय योग के माध्यम से ही क्या किया, उन पुद्गलों को इकट्ठा किया। कुछ बोलना है तो बोलने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, काय योग के माध्यम से उन
पुद्गलों को, उन भाषा वर्गणा के पुद्गलों को इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर उस ग्रहण करने के बाद भले वो निस्सृत छोड़ते अलग माध्यम से है, मगर काय योग तो हर जगह लगेगा। अर्थात जिसने काया गुप्ती की आराधना की, प्रभु कहते हैं उसने संवर की आराधना की। किसकी आराधना? संवर का मतलब वो समस्त क्रियाएं जो आत्मा को आत्म स्वरूप से बढ़ने से रोकती थी, उन क्रियाओं से रुक जाना, उन क्रियाओं से रुक जाना, उसका नाम है संवर। और संवरेण काय गुत्ते पुणो पावासव निरोहम करे। भगवान कहते हैं जिसने संवर के माध्यम से अपनी काया गुप्ती की साधना की है। पहले क्या कहा? काया गुप्ती से संवर बढ़ा, अब संवर से क्या बढ़ेगी? काया गुप्ती। और उसके माध्यम से भगवान कहते हैं फिर पुनः दोबारा से रिपीट करके वो पाप के आश्रव का सेवन नहीं करता, बल्कि पाप का जो आश्रव, पाप की जो इनकमिंग हो रही थी उसका निरोहम, उसको वो निशेष रूप से, पूर्ण रूप से रोक देता है। कौन? जो गुप्ती की आराधना करता है। तो अब हम चले समिति गुप्ती अध्ययन पे ही इस काया गुप्ती के बारे में फरमाया है। ठाणे निसीयणे चेव तहेव य तुवट्टणे उल्लंघन पलंघणे इंदियाण या जुंजणे। भगवान कहते हैं ठाणे मतलब खड़ा होना है व्यक्ति को, तो उसमें भी काया का प्रयोग होगा। यदि उसको यदि सपोज लेटना है तो भी क्या करना पड़ेगा? काया का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि करवट लेनी है, तुवट्टने में त्वग वर्तन मीन्स अपने शरीर को थोड़ा हल्का फुल्का बेड पे भी है तो पलसेटी भी लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? काया योग लगेगा। और यदि उल्लंघन, किसी चीज को लांघना है, प्रलंघन विशेष रूप से किसी चीज को लांघ करके जाना है। और इंद्रियाणंग या जुंजणे, और इंद्रियों का जो प्रयोग है मीन्स कान के माध्यम से सुनना है, आंखों से कुछ देखना है, नासिका से कुछ सूंघना है, रस इंद्रिय से कुछ चखना है या कुछ बोलना है, और स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से कोई सेंसेशन फील करनी है, हल्का भारी ठंडा गर्म खुरदरा चिकना इत्यादि कुछ भी फील करना है, तो उसमें क्या लगेगा? काय योग। तो भगवान कहते हैं इन समस्त क्रियाओं को करते वक्त जो आत्मा सारंभ, समारंभ और आरंभ इनका त्याग करके ये क्रियाएं करता है, वो आत्मा गुप्ती की आराधना करता है। मीन्स शरीर के माध्यम से सारंभ, सारंभ का मतलब सपोज करो ना कोई चीज दिख रही है, तुमने लाठी उठा ली कि मैं इसको क्या करूंगा? मारूंगा। वो एक लाठी उठा करके संकल्प किया है कि मैं मारूंगा। अब लाठी ही क्या है? उसके संकल्प का सूचक है। जब हाथ में उठा ली तो ये क्या है? सारंभ। आरंभ क्या है? कि उस लाठी के माध्यम से फिर काया के माध्यम से किसी को पीड़ा पहुंचाना, वो क्या हुआ? समारंभ। क्या हुआ? समारंभ। और उससे किसी का घात कर देना, उसे नष्ट कर देना, ये क्या हुआ? आरंभ। अब विचार करना है, हम चलते हैं, उठते हैं, बोलते हैं, इवन कुछ भी करते हैं, उसमें काया का तो योगदान। तो भगवान कह रहे हैं जयं चरे जयं चिट्ठे जयं मासे जयं सय जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्म ने बंधे। हर चीज को यत्ना से, विवेक से, कि मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो जाए। तो जो व्यक्ति ये सोच करके चला है मेरे कारण किसी का नुकसान ना हो जाए, तो व्यक्ति ऐसा संकल्प तो कभी करेगा ही नहीं ना कि मैं किसी का नुकसान करूं या किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए किसी पर प्रहार करूं, ऐसा तो नहीं ना सोचेगा, नहीं ऐसा करेगा। तो भगवान कहते हैं फिर ऐसी आत्मा संयम की आराधना में आगे बढ़ता है। हत संजय वाय संजय संजिंदिये अझप रये सुसमाही अप्पा सुतथं च वियाणे जे स भिक्षु। ये 10वां अध्याय है स भिक्षु, 10वें कालिक जी सूत्र का। वहां पर प्रभु ने फरमाया हथ संजय मीन्स अपनी हाथ की क्रियाओं से कोई भी असंयमित क्रिया नहीं करना। कौन सी क्रिया? असंयमित, जो तुम्हें पर भाव में लेकर के जाए। इसीलिए तो देखे ना अपने इधर
स्थानकवासी परंपरा में ना तो तालियां बजाने की कोई परमिशन रहती है और ना ही किसी तरह से नाच कूद की परमिशन रहती है। तो वो परमिशन का मतलब क्या है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा गुप्ती की आराधना कर सको। ये नहीं है कि तुम्हारे उस फ्लेवर को वो खराब करना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी व्यक्ति का ध्यान नाचते नाचते ध्यान में चला जाता है। अभी इलायची कुमार को लो ना, नट कैसे वो प्रैक्टिस कर रहा था, कैसे वो दिखा रहा था वो अपनी कला का जौहर, और उसको तो वो देख करते करते क्या हो गया। उन संतों को देखा ना कि वो कैसे एक रूपवती स्त्री के सामने भी खड़े हैं मगर उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख रहे। और एक मैं हूँ जो 12 साल से इस नटों के साथ घूम रहा हूँ। अब विचार करना है, ये सारी प्रक्रिया हथ संजय किस लिए बोला जाता है कि व्यर्थ में हाथ के मुंह में नहीं। आप कहोगे महाराज आप तो ऐसे समझाते ना हमें जल्दी से समझ आ जाता है। अब ये समझाना किसके लिए है कि तुम उस शब्द के साथ जुड़ सको। मगर यदि व्यर्थ में तुम हाथ पैर अपने चला रहे हो, विचार करो ना, घर पे एक बच्चे होते थे ना, पैर हिलाते थे तो कभी माँ टोकती, कभी दादी टोकती, कभी भाई टोकता, क्या बोलते ये अशुभ होता है। क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता। मगर वास्तविक रूप से देखा जाए इससे हमारे काय बल प्राण का प्रयोग होगा, हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, हमारी ऊर्जा का प्रवाह व्यर्थ में जा रहा है। और व्यर्थ में जाएगा जब हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती जा रही है। एनर्जी थोड़ी है तो इस थोड़ी एनर्जी में फिर हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या बोला जाता है कि अपनी एनर्जी को व्यर्थ के हाथ पैर मारने में मत गवाओ। अब दूसरा है वाय संजय, मतलब बोलने में भी क्या रखो, संयम रखो। फिर है संज इंद्रिय, अपनी पांचों इंद्रियों का भी संयम रखो। किन्हीं लोगों को ना हेडफोन्स लगा करके आदत होती है कि काम भी करना है तो हेडफोन्स लगे होंगे, कोई कहीं जाना आना है तो भी हेडफोन्स लगे होंगे। उससे धीरे धीरे कानों की भी क्या आ जाती है, कानों की प्रॉब्लम भी आ जाती है। घर वाले चिल्ला रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो और तुम्हारा झगड़ा भी हो जाता है। और चले तो एक तो हम लुधियाना की ओर से आ रहे थे तो एक सर्दियों का टाइम था और एक व्यक्ति ने ना कानों में लगा रखे थे और आगे चलते चलते किसी में जाके ठोक दिया और 2 बहनें गिर गई। और जैसे ही देखा ना कि उसके कानों में लगा और उस बहन ने उसको जोर से ऐसे खींची, कहने लगे पहले टूटियां कान से निकाल, फिर पता लगेगा कि ट्रैफिक का शोर कितना है, फिर पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आगे जा रहा है नहीं जा रहा है। तुम्हारा ध्यान तो तुम्हारी लौ तो कहाँ लगी हुई है। मीन्स पांचों इंद्रियों का संयम, सुनने का भी संयम, देखने का भी संयम। देखने का संयम नहीं है तो आंखें क्या हो जाएंगी। अब बहुत से बच्चे हैं ना ब्लू, अब बोलते हैं ब्लू ग्लास वाला, हमने ब्लू लाइट फिल्टर वाला ग्लास लगवाया, हमारे जो अपनी फर्क पड़ेगा। अब घंटों मोबाइल पे धीरे धीरे आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। अब वो मंद क्यों हुई है, असंयम के कारण। किसके कारण हुई है, असंयम के कारण। अब नासिका का असंयम, किन्हीं लोगों को अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंस, अलग अलग देशों में जाएंगे, दुबई जाएंगे, ये इत्र लेकर आए हैं, अब ये लेकर के आए हैं। मगर ध्यान देना है, इससे आत्मा की चंचलता बढ़ेगी, स्थिरता नहीं बढ़ेगी। कुछ ऑयल्स हम कह सकते हैं मेंटली रिलैक्स करने वाले भी है, मगर अक्सर व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग क्यों करता है, सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मीन्स इससे वो एक्सट्रोवर्ट हुआ, इंट्रोवर्ट नहीं हुआ। तो विचार करना है। अगला पॉइंट है रसन इंद्रिय का संयम। यदि खाने में संयम नहीं है तो ज़्यादा खाया जाएगा, और खाने में जब संयम है तो मेंटेन रखे कि तुम्हारी हेल्थ भी और तुम्हारी साधना भी। और इसी के साथ साथ बोलने का संयम नहीं है, बोलने का संयम नहीं है, बोल देते नहीं तो अवा तवा जो जुबान पे आता है सो बोल देता है। तो याद रखना, मन चाह बोलोगे तो अनचाह सुनना भी पड़ेगा। मन चाह बोलोगे तो अनचाह, अनचाह मतलब अनएक्सपेक्टेड, अरे मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था ये मेरे आगे ऐसा बोलेगा। तुम बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोलते चले जाओ। जैसे रिस्पेक्ट तुम्हें अच्छी लगती है वैसे ही रिस्पेक्ट सामने वाले को भी प्यारी है। तो मीन्स बोलने का संयम। और आगे चले तो त्वच अर्थात त्वचा के माध्यम से
उन चीज़ों का भी यदि संयम रखेंगे, इंद्रियों का संयम रखेंगे, तो शारीरिक रूप से भी ठीक रहेंगे और साधना में भी प्रगति कर पाएंगे। गुरुदेव पधारे हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो ये संयम गुप्ती काया की आत्मा को आत्मा की ओर मोड़ने वाली, आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ने वाली। और जिस व्यक्ति का काया के नियंत्रण पे ध्यान नहीं होगा तो वो व्यक्ति फिर किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। अतः भगवान ने कहा यदि तुम साधना में आगे पहुंचना चाहते हो तो धीरे धीरे इन काया की, शरीर की प्रवृत्तियों को पहले रोकना असंयम से, गलत मार्ग से, और फिर वो समय भी आएगा जब तुम श्वासोश्वास की उस गति को भी रोक करके क्या बन जाओगे? अयोगी। अयोगी से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था तक पहुंच पाओगे। अतः भगवान के इन्हीं वचनों को हम देखें तो ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र के 4थे अध्ययन में कच्छप नाम का अध्ययन है। कछुआ घूमने को निकला है, अपने भोजन की कूर्म अध्ययन आता है तो वो घूमने के लिए निकला है, मगर उधर से वो शिकारी गीदड़ आ जाते हैं तो उसी टाइम क्या करता है वो? एक तो ऐसा है जिसने अपने पैर भी अंदर कर लिए, बाजू भी अपने अंदर कर लिए, अपना मुख भी अंदर कर लिया, और दूसरा ऐसा है जिसने देखा कि अभी तो चला गया होगा, जैसे एक पैर निकाला उसने, एक पैर दबोच लिया, दूसरा निकाला, दूसरा, चलते चलते वो पूरे का पूरा ही उसका आहार बन गया। मगर जिसने अपने आप को संकोच करके रखा, संगोपन करके रखा, वो उसके हाथों से बच गया। जैसे ही थोड़ी देर बाद देखा कि आहट महसूस की, कोई वाइब्स नहीं आ रही, कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जैसे ही देखा तो वह जल्दी से अपने उस तालाब में जाकर के पहुंच गई। इसी प्रकार इंद्रियों के विषय जो उनसे अपनी आत्मा को हटाकर रखता है तो फिर उसका आत्मधन लुटता नहीं है, और समय आने पर वह पुनः अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पराक्रम कर पाता है। तो गुनगुनाएंगे, जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते जाते हैं। जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते, कर्मों के आने की राह को वो साधक रोकते जाते हैं। कर्मों के आने की राह को वो साधक रोकते। कछुआ संकोच करे तन का, कोई आए
शिकार अगर वन का, कछुआ संकोच करे तन का। कोई आए शिकारी अगर वन, साधारण बन कर जो रहता। नहीं हरण होवे उसके धन का, साधारण बन कर जो रहे। नहीं हरण होवे उसके धन, विपदा के टलते ही जल्दी मंजिल को बढ़ते जाते। जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते। नहीं पीड़ा हमें इस तन से कभी, किसी जीव को हाँ पहुँचानी है। नहीं पीड़ा हमें इस तन से कभी, किसी जीव को हाँ पहुँच। यतना हो अगर हर क्रिया में, मुक्ति राह बने सुहानी है। यतना हो अगर हर क्रिया में, मुक्ति राह बने सुहान। जो राग द्वेष से जनित क्रिया, उससे बंधन बढ़ जाते हैं। जो राग द्वेष से जनित क्रिया, उससे बंधन बढ़। जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते जा। क्या गजब की काया गुप्ती थी श्रीगंज सुख माल मुनीश्वर की। क्या गजब की काया गुप्ती थी श्रीगंज सुख माल मुनीश्वर। रहे अचल या डोल या कंप खड़े, श्री बाहुबली परमेश्वर भी। रहे अचल अडोल कंप खड़े, श्री बाहुबली परमेश्वर। प्रभास ये काया साधे जो, वही आत्म देव जगाएगा। प्रभास ये काया साधे जो, वही आत्म देव जगाएगा। जो तन को साधे वो साधक मन को भी साधते जाते हैं। कर्मों के आने की राह को वो साधक रोकते जाते हैं। अतः
मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, इन तीनों का अभ्यास आत्मा को त्रिगुणातीत बनाने वाला, त्रिगुणातीत सत्व से, रज से और तमस, इन तीनों गुणों से ऊपर पहुंचाने वाला, हमारी लैंग्वेज में बोले अयोगी और अयोग्य से सिद्धत्व तक बढ़ाने वाला। तो इसकी आराधना करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ गुरुदेव कृपा करेंगे।